मॉर्निंग एवरीवन। जब भी आईआईटी में आते हैं तो इट मेक्स वन नॉस्टैल्जिक, इट मेक्स वन इमोशनल, वन इज रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट आईआईटी डेज। एंड आई रिमेंबर मेरी काउंसलिंग आईआईटी दिल्ली में ही हुई थी। पढ़ाई तो आईआईटी खड़गपुर में हुई थी, बट आई वाज काउंसल्ड हियर। मैं स्वराज पे आने के पहले एक इशू पे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें राजनीति में क्यों आना पड़ा। क्योंकि हम लोग नेता नहीं हैं, हमको राजनीति करनी नहीं आती है। हम लोगों को उनकी तरह गड़बड़ियाँ करनी, बदमाशियाँ करनी, ट्रिक्स करनी, वो सब नहीं आता है। हमें मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा था। चाहे वो बीजेपी, चाहे कांग्रेस, या कोई भी पार्टी के लीडर्स हों, सब पार्टी के लीडर्स ने जब भी मौका मिला उन्होंने करप्शन किया हुआ है। अगर आज वो सख्त लोकपाल कानून पास कर दें, इनमें से आधे से ज़्यादा लोग जेल चले जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी, इनकी सारी नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि इस देश में एजुकेशन खराब है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, हेल्थ खराब है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है, सड़कें खराब है क्योंकि पॉलिटिक्स खराब है। सारी समस्याओं की जड़ में इस देश की गंदी राजनीति है, और अगर इस राजनीति को हम लोग नहीं सुधारेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता। दैट इज एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। आई एम जस्ट टेलिंग यू द थॉट प्रोसेस विच वी वेंट थ्रू। हम लोगों ने राजनीति में क्यों आने की सोची, ये थॉट प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। हमारी संसद के अंदर इतनी आसानी से लोगों को खरीदा और बेचा जा सकता है। इट रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर वी सिटीजंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया? क्या हम वाकई आजाद हैं आज? जब हम लोग अन्ना का आंदोलन कर रहे थे अन्ना जी के साथ, तो ये बार बार कहते थे दिग्विजय सिंह उठ के, अगर आपको कानून जन लोकपाल बनाना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, संसद में आओ, खुद बना लो। अब हमने कहा कि हाँ हम चुनाव लड़के दिखाएंगे, तो कहते हैं सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची, ना ऐसे जीने देते ना वैसे जीने देते। पहले हम कहते थे नहीं चुनाव लड़ना, आप ही बनाओ। हम कहते थे हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ही बनाओ कानून, आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुन के भेजा। कहते नहीं हम नहीं बनाते, आप लड़के आओ। अब हम कह रहे हैं हम लड़के आएंगे, कहते सत्ता के लालची हैं, सत्ता के भूखे। अभी थोड़े दिन पहले कोट पढ़ा मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट था। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन उसका भाव ये था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद भी नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या वो युवा हैं जो इस देश का खाना खाते हैं और बड़े होके कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। यू कांट हेट पॉलिटिक्स, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू हेट पॉलिटिक्स, यू हैव टू पार्टिसिपेट। मैं आपको अपनी पार्टी से जोड़ने नहीं आया, मेरा मकसद कि कोई एक और दायरा बनाने का नहीं है, ये कांग्रेस के वर्कर्स, ये बीजेपी के वर्कर्स, ये हमारी मैं किसी को पार्टी से जोड़ने नहीं आया, मैं आप लोगों को देश से जोड़ने के लिए आया। मैं आप लोगों को ये कहने आया हूँ कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। अब थोड़ी सी स्वराज की बातें करते हैं। आज़ादी के टाइम पे मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल हो गई है, कई सारी गड़बड़ हो गई आज़ादी के टाइम पे, 1947 में और 1950 में, ऐसा मुझे लगता है। मैं जितने भी आज़ादी के दीवाने थे उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट अंडर एस्टिमेटिंग एनीवन। हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी, जस्टिस, इक्वालिटी, सेक्युलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बराबर होंगे, सबको बराबरी का हक होगा। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस सपने को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एज इट इज जो अंग्रेजों का मशीनरी थी, अंग्रेजों का ढांचा था, उसी अंग्रेजों के ढांचे को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो एक डेमोक्रेसी का तमाशा बनाने के लिए हमने कहा चुनाव होंगे 5 साल में एक बार, तो बस 5 साल में एक बार चुनाव कराने को इन्होंने डेमोक्रेसी कह दिया। 5 साल में एक बार चुन के भेजो और उसके 5 साल वो जो मर्जी करे, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 30 लाख रुपए सरकार हमारी मर्जी से खर्च करना चालू कर, हम कहें भाई ये काम करा दो तो वही कराए और कुछ ना कराए, और अगर हम कहें काम अच्छा हुआ तभी पेमेंट करें, अगर ये 2 बात मान ले तो हम बाकी 90 लाख रुपए वो जहां खर्च करने हैं गरीब एरियाज में वहां खर्च करें, लेकिन 30 लाख रुपए का काम हमारी मर्जी से करा दे तो एरिया चमक जाएगा। तो स्वराज का एक प्रिंसिपल है कि जो फंड्स हमारे इलाके में खर्च होंगे उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आई वुड अर्ज ईच वन ऑफ यू दैट यू कैन नॉट स्टैंड ऑन द साइड एंड क्रिटिसाइज द सिस्टम। आप लोगों को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, आप लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। वोट किस किस के नहीं बने हुए? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स, जिस जिसके वोट्स नहीं बने हुए?
कईयों के नहीं बने हुए, बाकियों को शर्म आ रही है बताने में। वोट तो कम से कम बनवा लीजिए। दिस इज द मिनिमम वे इन विच यू कैन पार्टिसिपेट, कि वोट करने जरूर जाएंगे और वोट जरूर बनवाएंगे, इतना तो कर सकते हैं। That's all I had to say. Thank you so much. If you have any questions, I'll be very happy to answer your questions.